बैठक में ही 200 रुपए कम हो गए। दो बैठकें कम हुई 200 रुपए कम हो गए। 2 बैठकें हुई 200 रुपए कम हो गए। और नाम दे दिया बहनों को हमने तोहफा दिया। बहनों के लिए दिया है ना, तो ये बहनों के लिए दिया ना, बैठक के डरते नहीं दिया ना। कोई बात नहीं, अभी और बैठक होगी। देखो सिलेंडर और घटेगा, आते आते इतना घटेगा कि ये खुद ही कह देंगे भैया अब हमारे बस की बात नहीं है। एकदम भैया वो तो बन के करेंगे टीमी टीमी डिगा डिगा मौसम भीगा। मायावती जी से पूछिए। कांग्रेस आनी चाहिए हमारे हिसाब से। राहुल आने वाले 2024 में। राहुल आने वाले हैं? हाँ जी। लोग पप्पू बताते हैं उन्हें। पप्पू तो उन्हें भी बताते हैं, हम भी बता रहे हैं कि पप्पू मोदी हैं। वो अप्पू हैं, पप्पू नहीं वो अप्पू हैं। क्या कहेंगे भैया, किसे लेके आ रहे हैं? राहुल राहुल को लेके आ रहे हैं लोग, पप्पू बताते हैं उन्हें। देखते हैं पप्पू बताते हैं वो टेम्पो बताएगा बंदे के हिसाब से। जैसे अरे उन्होंने भी तो देश चलाया, ऐसी चला लिया क्या पप्पू ने? किसने चला लिया देश? क्यों नहीं चलाया? कांग्रेस ने चलाया कैसे नहीं, चलाया? देश को अच्छी तरह चलाया। मोदी जी जब से आए महंगाई पे महंगाई करे जा रहे, क्या मतलब है? सिलेंडर के दाम देखिए कम कर दिए। काम से क्या मतलब है? आदमी भूखा मर रहा है, काम पे क्या कह रहे राशन दे रहे हैं आपको। कोई भी आज तक हमें कोई भी राशन नहीं मिला, कोई भी सरकार की तरफ से फायदा नहीं हुआ। कांग्रेस थी ना उस टाइम पे, हम अपना कह रहे पेट देश में बढ़िया देखिए से विकास भरते थे। कितना कर दिया। कांग्रेस के राज में अपने अच्छा तरह से पेट भरा है, और ये राज में ना मुश्किल हो गया अपना पेट पालना भी। गरीब लोगों से पूछो क्या हाल हो रहा है गरीबों का। कह रहे गरीब साथ दे रहे मोदी जी का। अरे कोई साथ नहीं दे रहा। आने वाले इलेक्शन के टाइम पे फायदा दिखा देते हैं, फिर बाद में 5 साल के लिए भुगतने के लिए छोड़ देते हैं। कोई परवाह नहीं, एसी में बैठ के आराम करते हैं मोदी जी। कह रहे एक बार जब वो पार्लियामेंट में जाकर के फ्लाइंग किस मार रहे हैं, वो मारी ये स्मृति ईरानी को जो है ऐसे फ्लाइंग किस कर रहे हैं, वो क्या है? वो मतलब कि पार्लियामेंट एक बहुत बड़ा ओहदा होता है। हाँ बिल्कुल देखी है। ओम बिरला को कर रहे हैं वो। नहीं, ओम बिरला को नहीं कर रहे हैं, स्मृति ईरानी को ऐसे कर रहे हैं। उस पार्लियामेंट में ऐसे कर रहे हैं। पार्लियामेंट में फ्लाइंग किस का मतलब क्या होता है? इंडिया वालों को सलाह देंगे नहीं, जब हम इंडिया को वोट दे रहे हैं, बेवकूफ हैं क्या? अगर मंदिर बनवा भी दिया तो उससे हम क्या कर लेंगे? हैं? तो खुश होने के लिए कोई वजह तो हो। राम हमारे हृदय में है, ठीक है, हमें क्यों वहां जाना पड़ेगा? अखिलेश जब टोटी चोरी करेंगे, किसी का रोजगार नहीं देंगे, टोटी चोरी करके अपने घर में लेकर चले गए तो वो क्या होगा? टोटी चोरी करके आज तक कोई टोटी चोरी किया है? इंडिया वालों से भी कह रहे, एनडीए वालों से भी कह रहे, ठीक है, ये वॉशिंग मशीन ऐसा ना हो इधर की उधर फेंक जाए, ठीक है। ये वॉशिंग मशीन जो चल रही थी एनडीए में, कहीं ऐसा ना हो इंडिया की तरफ फेंक जाए। तो इंडिया वाले सोच समझ के अपना चुनाव करें। पता चला कि वॉशिंग मशीन उधर गई तो वहाँ से धुलाई शुरू हो गई, ठीक है। यानी कि दल बदल के तहत जैसे पहले कांग्रेस की सरकार बनी, वहाँ सिंधिया जी ने संग छोड़ दिया, पूरी एमपी सरकार खतरे में डाल दी, यानी कि हाथ से हो गई। ऐसे कई जगह हुआ, ठीक है। तो इन चीज़ों से जनता को बचना चाहिए, तभी फायदा है। तो कह रहे अगले साल भी लाल किले पर झंडा मोदी जी फहराएंगे। कहाँ पे झंडा? इस बार तो फहरा नहीं, और बार बार कितनी बार फहरवाओगे? इस बार फहरा था झंडा। अगले साल यही से फिर देश की उपलब्धियां गिनवाएं, क्या उपलब्धियां उनके कागजों में है, धरातल पे कोई उपलब्धि नहीं है। धरातल पे आओ तब मालूम पड़े। अब एक आध उपलब्धि देखो, हमें 100 उपलब्धियों में 90 चाहिए थी, ठीक है। अब 2-3 उपलब्धियां दे दी, उनसे हम क्या करेंगे? अगर मंदिर बनवा भी दिया तो उससे हम क्या कर लेंगे? हैं? तो खुश होने के लिए कोई वजह तो हो। राम हमारे हृदय में है, ठीक है, हमें क्यों वहाँ जाना पड़ेगा? हैं? जरूरी है वहाँ तक हम यात्रा करें जाके, ठीक है। अरे लोगों की मनचाही इच्छा पूरी कर दी। लोगों की मनचाही इच्छा नहीं है, उनकी इच्छा है। उन्हें जीतने का सपना है, बस जीत लिया। अरे उनको जनता की सेवा करने का सपना है। हाँ, कहाँ आ रहे सपना? कहीं दिखाई दिया कोई सपना करने? हवाई जहाज में किसी बैठा ला एक गरीब आदमी को? इनमें किसी बैठा ला भैया? अगर जिसे बैठा ला हो तो उसे हम मान लेंगे, हाँ भैया हम उसके कहने बीजेपी को वोट दे देंगे। नहीं तो हम साइकिल पे ही रहना चाहते हैं, हमें नहीं पॉल्यूशन फैलाना है सबके लिए। यहाँ उम्र कम हो गई है, यहाँ उम्र कम हो गई है। दिल्ली सर्वे में उम्र कम हो गई है। जो 72 साल जीता वो 60 साल जिएगा, जो 60 साल है वो और 50 साल, 40 साल। हाँ वो घटती जाएगी ना, जैसे जैसे पॉल्यूशन कंट्रोल नहीं होगा फैलती जाएगी। अब मेरा कहना यह है, आप लोग ध्यान से सुनो, ठीक है।
हम इंडिया वालों से भी कह रहे हैं, एनडीए वालों से भी कह रहे हैं, ठीक है। ये वॉशिंग मशीन ऐसा ना हो इधर की उधर फेंक जाए, ठीक है। ये वॉशिंग मशीन जो चल रही थी एनडीए में, कहीं ऐसा ना हो इंडिया की तरफ फेंक जाए। तो इंडिया वाले सोच समझ के अपना चुनाव करें। पता चला कि वॉशिंग मशीन उधर गई तो वहाँ से धुलाई शुरू हो गई, ठीक है। यानी कि दल बदल के तहत जैसे पहले कांग्रेस की सरकार बनी, वहाँ सिंधिया जी ने संग छोड़ दिया, पूरी एमपी सरकार खतरे में डाल दी, यानी कि हाथ से हो गई। ऐसे कई जगह हुआ, ठीक है। तो इन चीज़ों से जनता को बचना चाहिए, तभी फायदा है। इंडिया वाले को सलाह दे रहे हैं आप? इंडिया वालों को सलाह देंगे नहीं, जब हम इंडिया को वोट दे रहे हैं, बेवकूफ़ हैं क्या हैं? इंडिया को अगर वोट लेना हो हमसे, हमारे घर पे आए चल के। वो कह रहे हैं विपक्षी बैठक ही करते रह जाएंगे, विपक्षी इतने भी अरे तो बैठक करते रह जाएंगे। कोई बात नहीं, बैठक करने दो ना। बैठक में ही 200 रुपये कम हो गए, 2 बैठकें कम हुई, 200 रुपये कम हो गए, 2 बैठकें हुई, 200 रुपये कम हो गए। और नाम दे दिया, बहनों को हमने तोहफा दिया। तोहफा बहनों के लिए दिया है ना, तो ये बहनों के लिए दिया ना, बैठक के डरते नहीं दिया ना। कोई बात नहीं, अभी और बैठक होगी, देखो सिलेंडर और घटेगा, आते आते इतना घटेगा कि ये खुद ही कह देंगे भैया अब हमारे बस की बात नहीं है। मोदी जी किसी से नहीं डरते, वो शेर हैं। हाँ, तो हमसे भिड़ लें आके। आप पीएम खुद नहीं जो आपसे भिड़ लेंगे। अरे तो क्यों, हम तो जनता है ना, हम उन्हें दिखाएंगे क्या है क्या नहीं। जनता तो कह रहे साथ है जनता मेरे। जनता साथ है, कहाँ पे है? लोकसभा में ही है, लोकसभा में ही है। कलावती को बता दिया हमने ये दिया, पता चली कलावती ने मना कर दिया, हमें कुछ नहीं दिया। हमें जो कुछ दिया उनका नाम लिया राहुल गांधी जी का, ठीक है। रामेश्वर बेचारे धक्के खा रहे थे, हैं? राम बेचारे रामेश्वर वहाँ धक्के खा रहे हैं, उनको भी नहीं दिखाई, ठीक है। हाँ, कोई बात नहीं, कोई चलो भैया इन लोगों से और पूछ लो, अगर मोदी के समर्थक हो तो अरे सब समर्थक है मोदी के। अच्छा क्या कह रहे हैं आप? और सब लोग सोच समझ के वोट दो। राहुल सर इज कमिंग, ओके। क्या कह रहे हैं? राहुल आने वाले हैं 2024 में। राहुल आने वाले हैं? हाँ जी। लोग पप्पू बताते हैं उन्हें। पप्पू तो उन्हें भी बताते हैं, हम भी बता रहे हैं कि पप्पू मोदी हैं। वो अप्पू हैं, पप्पू नहीं, वो अप्पू हैं। अच्छा आप बताओ कितनी पढ़ी लिखे हो? आपको मेरे से क्या कह रहे हैं? नहीं, आप कितने पढ़े लिखे हो? अरे आप हमारे से क्यों सवाल कर नहीं, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। नहीं बता रहे कितने पढ़े लिखे हैं। अरे यार, अगर आप पढ़े लिखे हो, ठीक है। अरे यार मैं बोल तो रहा हूँ, मैंने चलो बीएससी कर ली, ठीक है। अरे मैंने जिसमें पढ़ाई की है और उसी वो यूनिवर्सिटी बेच रहे हैं, अच्छा हो रहा है वो। आप जिस घर में रह रहे हो, अब फिर वो बेचा जाए, अच्छा रहेगा, वो रहेगा अच्छा। वो सारा पूरा भारत बेच रहे हैं, बेच रहे हैं ना, क्यों नहीं बेच रहे हैं? क्या अब रह क्या गया बताओ, क्या रह गया, क्या रह गया? आप क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं भैया, किसे लेके आएंगे इस बार? मोदी जी को। मोदी जी को लेके आएंगे? हाँ जी। कह रहे महंगाई बहुत कर दी है। महंगाई कम हो तो कम भी होगी महंगाई। एक टमाटर थे 10 रुपये भी गए थे, 5 रुपये भी गए थे, और समय भी गए 200 में भी गए थे, अब फिर हो गए मत दे। अब 20 रुपया भी बिक रहे हैं, 20 में बिक क्या रहे कह हैं। रहे हैं? 20 रुपया भी अब टमाटर बिक रहे हैं, अच्छा उधर होइए, पीछे होइए। 20 रुपया भी टमाटर बिक रहे हैं। बिके हैं। अरे 200 रुपया बिके, उस टाइम समय था, ये समय के अनुसार जो है हर चीज बदलता है। किसका समय था? बाढ़ आई थी, जहाँ पे इसका पैदावार था वहीं पे अगर फसल खराब हो जाएगी तो क्या होगा? आप क्या करते हैं? आ? हम तो भैया मैकेनिक का काम करते हैं। खेती होती है आपको? खेती भी है। खेती है? हाँ हाँ बिल्कुल है। लहसुन जब किसान का बिक रहा था, हाँ। क्या रुपया बिका लहसुन? लहसुन 20 रुपया भी बिका, और लहसुन जो है 600 रुपया भी बिका। कितने रुपए में खरीदा गया? आ? किसान का कितने रुपए में बिका? किसान का जो है वो मार्केट के हिसाब से, मोदी जी तो किसान के लिए व्यवस्था की है। देखिए किसान जब अपने से जो है एक आप नेता, किसान है ना? हाँ आप बताइए किसान का क्या रेट बिका? किसान का रेट तो भाई कोई रेट में जिसका जैसे पड़ गया वो उस तरीके से बेच दिया। हम आपको बताते हैं किसान का रेट। आप बताइए। 1 रुपया किलो बिका है। अच्छा एक चीज बताइए, रेट क्या है? फिर क्या रुपए किलो बिका, फिर मिला क्या रुपए किलो, वो बताओ ना। आप एक चीज बताइए, एक चीज बताइए। आप कह रहे हैं मोदी जी के आने से लोगों को चिढ़ है, मोदी जी के आने से किस लिए चिढ़ है? काय के लिए मोदी जी से नहीं नहीं, बहुत लोग कह रहे हैं कि चिढ़ है, लेकिन चिढ़ किस चीज का है? आखिरकार में आज तक जो शासन किया है, कांग्रेस ने शासन किया, उत्तर प्रदेश में जो है समाजवादी पार्टी शासन की, कांग्रेस ने शासन की। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का जब सरकार हुआ करती थी तो यहाँ पे गुंडई
मतलब चरम सीमाओं पे हुआ करती थी। यहाँ पे जो हमारी माँ बहनें जो हैं, हमारी माँ बहनें जो है इस रोड से, इसी रोड पे आती थी और जाती थी, सही सलामत नहीं जाती थी। आज सही सलामत आती है और जाती हैं। इसी नहीं पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। हाँ, यहाँ पे गुंडई, उसके बाद में आपने पूरे देश का नहीं बोला। हाँ, नहीं मैं पूरे उत्तर प्रदेश के विषय में बता रहा हूँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अभी प्रेजेंट टाइम में हूँ, इसलिए उत्तर प्रदेश की बात बता रहा हूँ। यहाँ पे गुंडा राज चलता था, माफियाओं का। कहीं से गए किसी दुकानदार या किसी भी मतलब कंपनी में दादागिरी करके वहाँ से पैसा दे दे, नहीं तो भाई हम तेरा जो है बंद करा देंगे कंपनी और तेरी जो है दुकान सील करा देंगे, इस तरीके का था। आज वो सब खत्म है। तो क्यों नहीं योगी को हम पसंद करेंगे। आज हमारी बहन अखिलेश जब टोटी चोरी करेंगे, किसी का रोजगार नहीं देंगे, टोटी चोरी करके अपने घर में लेकर चले गए, तो वो क्या होगा। टोटी चोरी करके आज तक कोई टोटी चोरी किया है? कोई मतलब कि शिक्षा के लिए लोग कहते हैं, शिक्षा के नाम पे उनके पिताजी मुलायम सिंह यादव थे। उनके जमाने में जो चोटी में कोई फांसी भी नहीं लगाया, ये बीजेपी सरकार में ही होती है। नहीं, बीजेपी सरकार में नहीं। ऐसा एक चीज है, हम आपको बात कही थी थोड़ी देर पहले। हाँ कि कोई है कांग्रेस में जो प्रधानमंत्री बन सकता है। हाँ बिल्कुल कहा था। कोई ऐसा नेता दिखाइए जो प्रधानमंत्री का काबिल हो कांग्रेस में। ना कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, और पूरा गठजोड़ में अगर कह रहे हैं तो गठजोड़ में भी कोई अगर ऐसा नेता है तो बताइए जो कि हाँ बताइए। बता रहे, आइए सामने आइए ना, दोनों को लगाओ। बताइए कौन है पूरे विपक्ष में कोई प्राइम मिनिस्टर का दावेदार है तो बताइए आप, कौन है प्राइम मिनिस्टर का? राहुल गांधी है, क्या बोलेंगे? राहुल गांधी कभी देश नहीं चला सकते। जिसे बोलने ना आए एक करके। राहुल गांधी कभी देश नहीं चला सकते। वो सिर्फ लॉलीपॉप देना जानते हैं कि आपको 72,000 मिलेंगे। आपको बीजेपी ने तो 72,000 नहीं दिया, लेकिन वो 72,000 में भी वो जीते नहीं। क्यों नहीं जीते? क्यों नहीं जीते? आप जवाब दीजिए उसका। नहीं जीते बोलिए। आपके हिसाब से क्यों नहीं है? हम तो कहते हैं कि जो वो मतलब कि नेता है ही नहीं, इसलिए कि जिस आदमी को समाज में बोलने का तरीका ना पता हो, वो अपने को नेता कहे। जो क्या बोलते हैं? जब वो पार्लियामेंट में जाकर के फ्लाइंग किस मार रहे हैं, किसको मारी फ्लाइंग? ये स्मृति ईरानी को जो है ऐसे फ्लाइंग किस कर रहे हैं, वो क्या है? वो मतलब कि पार्लियामेंट एक बहुत बड़ा ओहदा होता है। हाँ बिल्कुल देखी है। ओम बिरला को कर रहे हैं? नहीं, ओम बिरला को नहीं कर रहे हैं, स्मृति ईरानी को ऐसे कर रहे हैं। उस पार्लियामेंट में ऐसे कर रहे हैं। पार्लियामेंट में फ्लाइंग किस का मतलब क्या होता है? यानी राहुल गांधी को अब पार्लियामेंट में फ्लाइंग किस मारना है? फ्लाइंग किस मारना, आंख मारना, प्रधानमंत्री को आंख मारना, ये कौन सा नेता है? विदेश में जा करके जो है अपने देश की बुराई करना, ये कौन से नेता की करतूत है? वो कौन सा ऐसा कोई ऐसा मतलब कि वो किए अपने देश के अंदर या विदेश के अंदर जा करके अपने देश का नाम ऊंचा किए? कोई ऐसा सभा जुटाए जिसमें कि कहे हो कि हमारा देश आगे चल रहा है? वो मणिपुर गए थे वहाँ पे आग लगाने के लिए। वही आग लगाए जिसके लिए कि वहाँ पे वो नंगे घुमाया गया, वो उन्हीं की पार्टियों की देन थी। उनकी पार्टियों? हाँ, उन्हीं कांग्रेस की देन थी। जो पता चला कि मणिपुर में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ नहीं, वहाँ पे बीजेपी की सरकार है, लेकिन कांग्रेस की देन थी जो कि वहाँ पे आग लगाई गई थी। राहुल गांधी फिर दोबारा क्यों गए, ये जवाब दीजिए। पीएम मोदी क्यों नहीं गए फिर? इसलिए नहीं गए कि वो जानते थे। क्या जानते थे? जानते थे कि ये राहुल आग लगा दिया है, इसको कैसे ठंडा करना है। अब तो वो दिमाग लगाएंगे तब ना ठंडा होगा। दिमाग लगा करके ठंडा किए। क्या दिमाग लगाया? दिमाग लगाए कि वहाँ पे जाकर के जनता को समझाए कि भाई ऐसा नहीं ऐसा है। मोदी जी गए थे? मोदी जी नहीं गए थे, उनके कार्यकर्ता गए थे, उनका संगठन गया था। जाने के बाद ना वो हुआ था। पूरे विपक्ष में अभी कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है। मैं आप लोग को एक बात बता देता हूँ। आप दोनों ने कहा है कि कोई भी राहुल गांधी से लायक नहीं है, प्रधानमंत्री के लायक। मैं आप लोग को एक बात बता देता हूँ, न मुझे राहुल गांधी से लेना है न बीजेपी से लेना है। भाई जिसकी दादी इस देश के लिए अपने हर एक खून का कतरा दे दिया, उस आदमी को आप बोल रहे हो कि देश के लायक नहीं है। रुकिए बताता हूँ मैं आपको। जिसके बाप का, सुनिए, अरे सुनिए भाई, जिसके बाप का एक एक कतरा
खून का इस देश के लिए दे दिया। आप उसको बोल रहे हो प्रधानमंत्री के लायक नहीं है, तो किस लायक है फिर भाई? किस लायक है? ये भरा मैंने दिमाग से हटा दो आप लोग। नहीं, गलत बात है, इस तरह की बात मत बताइए, विरोध करो इस तरह की गलत बात। आप एक चीज बताइए, जिस इंदिरा गांधी की आप बात कर रहे हैं, क्या वो गांधी है? पहले तो ये सवाल उठता है कि क्या वो गांधी है? उनका अस्तित्व क्या है? मोदी है। नहीं, मोदी तो मोदी है ही, लेकिन वो गांधी है। वो जिस कास्ट से है उस कास्ट का नाम लेने में उनको बुराई लगती है, तो फिर गांधी कहने इससे मतलब क्या होता है? उसको गांधी क्यों बोला जाता पता है आपको? गांधी क्या है? क्या है? कहाँ से उसका नाम जुड़ा? गांधी जुड़ा कहाँ से, ये पता है आपको? हाँ, बताइए। मुझे पता है। गांधी जो है महात्मा गांधी ने एक टाइटल दे दिया, क्योंकि इंदिरा गांधी जो है फिरोज खान से शादी की हुई थी। फिरोज खान एक पारसी था, और उस पारसी को गांधी टाइटल दे करके, ये गांधी नहीं थे, गांधी है, गांधी। ये सब आपके पास आया कहाँ से ज्ञान? ये ज्ञान नहीं, उनके पूर्वज जो है मुसलमान थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये जो नेहरू जो कहते हैं, नेहरू भी मुसलमान ही थे। वो हिंदुओं को लड़ाने के लिए वो कहे कि हम तो मुसलमान हैं। उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए भाई। हाँ, सीधी सी बात है। पाकिस्तान को 2 टुकड़े क्यों किए, इसका भी रीजन है। क्या रीजन है कि नेहरू जी जब मुसलमान थे, उनके पिताजी मोतीलाल नेहरू, वो भी मुसलमान तो मुसलमान ही होगा, लेकिन वो टाइटल अपना, जब अंग्रेज जो है ना अपना कर वसूल करने लगे, तो इन्होंने कहा कि भाई चित भी पट और पट भी मेरा। तो क्या किया कि मुसलमान तो थे ही, हिंदू बन करके कहे कि हम हिंदू बन करके मुसलमानों को फायदा देंगे और आपस में लड़ाना। नहीं भाई, हम आपकी बात नहीं मानते हैं। मोतीलाल नेहरू जो थे ना, वो क्रिश्चियन थे। नहीं थे, वो हमने पढ़ा है अपनी यूनिवर्सिटी में, व्हाट्सएप वाली यूनिवर्सिटी में पढ़ा है। तो ये बताइए कि मोतीलाल नेहरू के पिता का नाम क्या था? बता दीजिए। वो जोसेफ था। नहीं, गाजी था। गाजी था। अच्छा, गाजी जोसेफ था। गाजी जोसेफ नहीं थे, गाजी खान थे। हाँ, यूनिवर्सिटी अलग है, नहीं, यूनिवर्सिटी अलग नहीं है। वो कर के लिए ऐसा किया और कहे कि चित भी मेरा और पट भी मेरा, इसलिए जो है हिंदू और मुसलमान को आपस में लड़ाने लगे। मोदी जी नहीं, नेहरू। अच्छा, और नेहरू अगर वही ऐसा ही था तो वल्लभ भाई पटेल को क्यों नहीं प्रधानमंत्री बना दिए? वल्लभ भाई पटेल का ये अपना क्या नाम है, कश्मीर में जो है वो क्या नाम था? अच्छा, वल्लभ भाई पटेल नहीं, वो पंडित जी थे, पंडित दीनदयाल जी। हाँ, देश के पहले गृह मंत्री का नाम बताइए। देश के पहले गृह मंत्री का नाम? देश के पहले गृह मंत्री, अब ये तो मेरे दिमाग में नहीं है भैया कि मैं बता दूं। दिमाग में मोदी भरा हुआ है। नहीं, मोदी ही नहीं भरा है, अटल जी भी भरे थे, नेहरू भी भरा हुआ है, नेहरू भी भरे हैं, ये राजीव भी भरे हुए हैं। राजीव कौन से प्रधानमंत्री थे? ये तो परिवारवाद का लीडरशिप चल रहा है यहाँ पे। नेहरू प्रधानमंत्री हुए, वो अपनी बिटिया को लाने के लिए जो है उनको गांधी का टाइटल महात्मा गांधी ने दे दिया। उसके बाद में जो है जब इंदिरा गांधी आ गई, उसके बाद में राजीव गांधी जो है, राजीव गांधी कौन क्या थे? राजनेता थे। सुनो, आप जिस परिवारवाद की बात कर रही हो, आज के टाइम में भाजपा में परिवारवाद नहीं है क्या? कोई ऐसा बताइए। योगी ऊपर मोदी है, मोदी ने के पास में न लोग है न लड़का है, लोग न लड़का चल डुमरी का है, उस वाले वो कहानी है। मोदी जी सिर्फ देश के लिए, अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। योगी जी यूपी में है, वो अपने परिवार के लिए, यहाँ तक कि उनकी बहन जो है फूल बेच। अमित शाह के बेटे क्या है? अमित शाह के बेटे जो है ना, वो क्या है भाई? एक अमित शाह क्या है, एक व्यापारी थे, और व्यापारी से जो है नेता बन गए। उनका लड़का जो है बीसीसीआई में जो है क्रिकेट का अध्यक्ष है। अमित शाह के बेटे क्या करते हैं? क्रिकेट में बीसीसीआई में जो है ना क्रिकेट के अध्यक्ष हैं। हाँ, उनमें क्या योग्यता है? अच्छा, एक चीज बताइए तो, राजीव गांधी में क्या योग्यता थी जो कि प्रधानमंत्री बनाया गया? आप ये बताइए। देश के लिए काम किए थे ना? कौन सा काम किए थे? हवाई जहाज चला रहे थे, और सोनिया गांधी के साथ में इटली में जो है ना डिस्को डांस कर रहे थे होटल में। आपके सर पे अंधभक्ति नहीं, अंधभक्ति नहीं सवार है। जो देश के लिए मर रहा है उसके लिए तो कहेंगे, जो देश का काम कर रहा है। चंद्रयान 3 कौन बनाया? चंद्रयान 2 में कैंसिल।
कौन किया था आप ही बता दीजिए। जवाहरलाल नेहरू जी ने नहीं, जवाहरलाल नेहरू के जमाने में तो इसरो का नाम निशान भी नहीं था। जवाहरलाल के जमाने में इसरो का नाम भी नहीं था। आप पढ़ लिए जाके घर पे? नहीं, घर का हम क्या पढ़ेंगे। नेहरू जी ने किया था। नहीं, क्या कहेंगे भैया, कैसे लेके आ रहे हैं इस बार? नहीं, ऐसा कुछ बोलना नहीं आता। हम बंगाली हैं, हम बंगाला में बोलते हैं, दूसरे आदमी को बोलिए। अच्छा, कैसे लेके आ रहे हैं भैया? कांग्रेस आनी चाहिए हमारे हिसाब से। अच्छा, कांग्रेस आनी चाहिए। कांग्रेस आनी चाहिए। कांग्रेस। क्या लगता है भैया, कांग्रेस आनी चाहिए इस बार? नहीं, कौन आना चाहिए फिर? अबे तो हाँ? अबे तो कोई अच्छा, कोई नहीं आना चाहिए। अबे तो मोदी से अलग ही आना चाहिए। क्या कहेंगे भैया, कैसे लेके आ रहे हैं? राहुल राहुल को लेके आ रहे हैं लोग। पप्पू बताते हैं उन्हें। देखते हैं, पप्पू बताते हैं वो टेम्पो बताएगा बंदे के हिसाब से। अरे उन्होंने भी तो देश चलाया, एसी चला लिया क्या पप्पू? किसने चला लिया देश? क्यों नहीं चलाया? कांग्रेस ने चलाया कैसे नहीं। चलाया? देश को अच्छी तरह चलाया। मोदी जी जब से आए महंगाई पे महंगाई करे जा रहे, क्या मतलब है? सिलेंडर के दाम देखिए कम कर दिए। काम से क्या मतलब है? आदमी भूखा मर रहा है, काम पे काम कह रहे राशन दे रहे हैं आपको। कोई भी आज तक हमें कोई भी राशन नहीं मिला, कोई भी सरकार की तरफ से फायदा नहीं हुआ। कांग्रेस थी ना उस टाइम पे, हम अपना कह रहे पेट देश में बढ़िया देखिए से विकास भरते थे। कितना कर दिया। कांग्रेस के राज में अपने अच्छा तरह से पेट भरा है, और ये राज में ना मुश्किल हो गया अपना पेट पालना भी। रहा है, गरीब लोगों से दोगुनी कर पूछो दी है। क्या हाल हो रहा है गरीबों का। कह रहे गरीब साथ दे रहे हैं मोदी जी का। अरे कोई साथ नहीं दे रहा। आने वाले इलेक्शन के टाइम पे फायदा दिखा देते हैं, फिर बाद में 5 साल के लिए भुगतने के लिए छोड़ देते हैं। कोई परवाह नहीं, एसी में बैठ के आराम करते हैं मोदी जी। कह रहे एक बार मौका दीजिए, आपका सपना पूरा कर देंगे। अरे आज तक कराएगा उन्होंने, इतने साल हो गए उनको, ऊपर आइए ना, नीचे कहाँ चले जा रहे हैं? इतने साल हो गए। किसे लेके आ रहे हैं भैया इस बार? ये तो हमारा सपोर्ट बताएगा इलेक्शन के टाइम के, कौन आएगा कौन नहीं आएगा, उसी को सपोर्ट किया जाएगा जो सबसे आगे निकलेगा। अच्छा, कौन निकल सकता है आपके हिसाब से? क्या लगता है कौन आना चाहिए? अब लगभग पिछले 60 साल तक कांग्रेस ने राज किया है, तो बेशक मोदी जी अब की बार फाइट में है अगेन, अच्छा, मोदी तीसरी बार। मोदी जी क्या लगता है भैया, कौन आएगा इस बार? मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे। किसे लेके आ रहे हैं भैया? हम तो सपा के सर, हाँ? हम तो सपा के सपोर्टर हैं। अच्छा, सपा के सपोर्ट। क्या हो गया माता जी, क्यों नाराज हो रहे हैं? मैं नाराज हूँ इसलिए कि आज ये लोग जो विरोधाभास, आप लोग देखिए मैडम, पर डे हाँ जी, प्रतिदिन इधर आप देख के लोग, बात कीजिए। नहीं उधर तो हम बहुत मीडियम बात करता हूँ, सेक्टर 27 से लेकर के सब। आपके अभी जो माननीय सांसद जी भी हैं, मोदी जी से नाराज क्यों है ये बताइए। मोदी जी से नाराज क्यों होगा? मोदी नहीं रहता ना तो देश के लोग आज आर्थिक स्थिति देखिए, आज लोग आर्थिक स्थिति खराब है, गरीब लोग ऐसे दौड़ते, लॉकडाउन में ऐसे दौड़ रहे थे। आप पैदल चल रहे हैं, हम तो आपसे मर्सिडीज की उम्मीद कर रहे थे। नहीं, जो पैदल चल रहा हूँ भगवान मुझे वही दे कि फिर मेरी माँ बेटी बहन इसी तरह जो पैदल ये घोड़ दौड़ लग रही है ना, इसमें सबसे मैं मोदी जी को नमो नमो करता हूँ। उसके बाद मैं माननीय प्लीज नो वाइफ नो मैं आदरणीय योगीनाथ जी को नमो नमो करता हूँ। गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे एकदम भैया, वो तो बन के करेंगे डिमी डिमी डिगा डिगा मौसम भीगा। मायावती जी से पूछिए, क्या पूछे उनसे? क्यों कह दी कि अरे साला तुम सब इंडिया संगठन बना रहे हो, मैं किसी के साथ चुनाव नहीं लड़ूंगा 2024। कोई बेटा का लाल नहीं है कि मोदी 2024 में नहीं आ रहा है। बस धन्यवाद। जो खा के बैठी है कहाँ जाएगा? अरे तो वो अकेला इसीलिए लड़ रही है ना। अब नीतीश बाबू बिहार में, आज इस गली में जाइए, हिंडल के नीचे देखिए, पूरा बिहारिया सब है। सारी बिहारियों को तो बिहार छोड़ करके क्यों जोगी के शरण में आए? जोगी कहीं भी जाए नहीं तो योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं ना कि बिहार के नीतीश जी संभाले, प्रधानमंत्री बने। नमो नमो भैया, काय की दिक्कत है? श्री बता के जाइए। मैं जय श्री राम, जय श्री राम, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, राहुल गांधी तो डर गए। योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। राहुल गांधी 15 अगस्त 2024 को मोदी ही झंडा फहराएंगे, किसी की मजाल नहीं है कि रोक सकता है। राहुल गांधी अरे राहुल गांधी अभी तो जाओ 2-2 हजार रुपया की कौन महिला को दे रहे हैं।
आज किसी ने किसान जो भी होगा हर एक किसान को किसने दिया? मोदी जी ने दिया। मोदी जी का जो कपड़ा वेशभूषा तलवार मिलती है ना वो भी बिका हुआ है। जो साले सरकार जाकर के देखे कहाँ मोदी जी दिए। जो नए संसद का भी विरोध किया था पप्पू। चलिए सब